Hello class second. Today we will start chapter 8 Mother Crab's Plan. तो देखिए हम लोग समर वेकेशंस में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, है ना। और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो अंकल आंट होते हैं उनसे सुनते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एक फैमिली है जो अपने समर वेकेशंस में दूसरे जो कज़न हैं उनके घर पर आए हुए हैं और उनकी जो आंट हैं वो क्या करती हैं, उनको स्टोरी सुनाते हैं, है ना। तो क्या स्टोरी वो सुनाते हैं, चलिए हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज। तो वार्म अप एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्व दीज फिशी रिडल्स। यू नो रिडल मीन्स पहेली। हम लोग समर वेकेशंस में भी घरों में खेलते हैं, पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दो यहाँ पर रिडल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। विच फिश लाइट्स अप एट नाइट? कौन सी ऐसी फिश है जो रात में लाइट करती है, नाइट में? तो आपने देखा होगा कौन सी फिश? स्टार फिश। यस, स्टार फिश जैसे स्टार लाइट करता है ना नाइट में, ऐसे ही स्टार फिश जो है वो लाइट करती है नाइट में। वाई आर फिश इंटेलिजेंट? फिश जो है वो इंटेलिजेंट क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन आपको पता है जो फिशेस का जो ग्रुप होता है, जो फिश आपने कभी अगर वाटर के अंदर देखा होगा तो एक ग्रुप के अंदर वो सारे फिशेस जो है वो चलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड स्कूल, है ना। तो इसीलिए क्योंकि फिशेस जो है वो हमेशा स्कूल में रहती हैं, इसीलिए फिशेस क्या होती हैं? वेरी इंटेलिजेंट, है ना। ओके, नाउ आफ्टर दिस वार्म अप एक्सरसाइज वी स्टार्ट आवर चैप्टर। इट इज़ नियरली 10 o'clock एट नाइट। बिल्कुल रात के 10 बजने ही वाले हैं। एंड इट इज़ डार्क एंड विंडी आउटसाइड। बाहर काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट, नीना एंड नवीन आर ऑलरेडी इन बेड। और जो नीना और नवीन हैं वो पहले से ही बेड पर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। देयर स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज़। और क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उनके स्कूल्स जो हैं वो क्या हैं? क्लोज्ड हैं, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। एंड देयर कज़न्स सुमन एंड मोना आर ऑल्सो स्टेइंग विद देम। और उनके जो कज़न्स हैं जिनका नाम है सुमन एंड मोना, दे बोथ आर ऑल्सो स्टेइंग विद देम। वो भी उनके पास जो है वो रुके हुए हैं। बट नीना एंड नवीन आर नॉट स्लीपी। वो बेड पर पहुंच तो गए हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है। एंड सुमन एंड मोना आर ऑल्सो अवेक। और जो सुमन और मोना है वो भी जगे हुए हैं। देन सुमन सेज, सुमन क्या बोलती है? लेट अस आस्क आंटी टू टेल अस अ स्टोरी। तो चलिए आंटी जी से बोलते हैं कि वो हमें एक स्टोरी सुनाएं, है ना। आंटी कौन? जो उनकी मम्मा है नीना और नवीन की। नीना और नवीन की जो मम्मा है वो इनके क्या लगेंगे? जो उनके कज़न है यानी कि सुमन और मोना के आंटी लगेंगे ना। तो मोना क्या बोलती हैं कि सुमन बोलती है कि चलो हम जाकर के आंटी से बोलते हैं कि वो हमें एक स्टोरी सुनाए, है ना। दैट्स अ गुड आइडिया, नीना सेज। नीना बोलती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 71। दे ऑल गो टू मिसेस नेगीज बेडरूम एंड नॉक ऑन द डोर। आप किसी के भी अपने पेरेंट्स के या फिर किसी के रूम पर जाते हो तो सबसे पहले नॉक करते हैं ना। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वो डोर को ऐसे नॉक करते हैं। दे ऑल गो टू मिसेस नेगीज रूम। नेगीज के रूम पर जाते हैं, बेडरूम पर जाते हैं। एंड नॉक ऑन द डोर, और डोर के ऊपर ऐसे नॉक करते हैं, है ना। देन मिसेस नेगी ओपन्स द डोर। और जो मिसेस नेगी है वो क्या करती है? वो दरवाजे को खोल देती हैं।
एंड लेट्स द चिल्ड्रन इन, और सभी बच्चों को अंदर बुला लेते हैं। नवीन सेज मदर प्लीज टेल अस अ बेड टाइम स्टोरी। तो नवीन बोलता है कि मम्मा प्लीज़ हमें बेड टाइम स्टोरी जो है वो सुनाइए। देन मिसेस नेगी स्माइल्स एंड सेज, और जो मिसेस नेगी हैं, जो नवीन की मम्मा है, वो क्या करती हैं, वो स्माइल देती हैं और बोलती हैं ऑल राइट एवरीवन स्नगल अप। यू नो स्नगल अप, स्नगल अप मीन्स पास पास आकर के बैठना, है ना, एक साथ पास पास आकर के क्लोजली बैठना। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ बेबी क्रैब। मैं तुम्हें एक बेबी क्रैब, यू नो क्रैब, क्रैब क्या होता है, केकड़ा जो पानी के अंदर रहता है ना, तो एक बेबी क्रैब की मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। यस प्लीज, सारे बच्चे बोलते हैं यस प्लीज। से द चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन क्या बोलते हैं, यस प्लीज। आप भी एक्साइटेड होते हो तो ऐसे ही बोलते हो ना। एंड मिसेस नेगी बिगिंस हर स्टोरी, और जो मिसेस नेगी हैं, नवीन की मम्मा, वो क्या करती हैं, वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। बेबी क्रैब लिव्ड इन द सी विद हिज मदर। जो बेबी क्रैब था वो कहाँ रहता था, एक सी के अंदर रहता था अपनी मम्मा के साथ। एंड ही लाइक्ड प्लेइंग ऑन द बीच, ही प्लेइंग देयर एवरी डे। और वो बेबी क्रैब जो सी का बीच था, यानी कि सी का जो किनारा होता है दैट इज़ कॉल्ड बीच, वो बेबी क्रैब उस बीच के ऊपर हमेशा खेलता था, डेली वहाँ पर खेलने के लिए जाता था। बट वन मॉर्निंग 2 बॉयज केम टू द बीच एंड टीज्ड हिम। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 2 लड़के जो हैं वो उस बीच पर आते हैं और उसको वो परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, बेबी क्रैब को। ओके, एंड ही वंडर्ड व्हाई द 2 बॉयज वर चेजिंग हिम। और वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये जो दोनों लड़के जो हैं वो उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। ही वॉज फ्राइटेंड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो काफ़ी डर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। In the evening, when Mama Crab came back to their home in the sea, Baby Crab told her about the naughty boys. तो जब उसकी जो बेबी क्रैब जो है उसकी मम्मा जब वापस सी में आती है, वो सी में जाता है, तो वो अपनी मम्मा को क्या बोलता है, उस मम्मा को जो है वो सारी बात बताता है कि किस तरीके से जो वो नॉटी बॉय जो हैं, शरारती जो बच्चे हैं, लड़के जो हैं, वो उसको परेशान कर रहे हैं। मम्मा क्रैब वॉज वेरी एंग्री, और जो मम्मा क्रैब जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 72। फिर क्या होता है, द बॉयज वर ऑन द बीच। और तो वो जो नॉटी बॉयज थे, शरारती जो लड़के थे, वो फिर वापस से बीच पर आते हैं। एंड दे वर प्लेइंग विद अ पपी, और वो पप्पी के साथ खेल रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम द बॉयज सेट डाउन, और कुछ टाइम के बाद वो जो बॉयज़ हैं वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। दे सॉ अ बिग स्टार फिश, और वो क्या देखते हैं, एक बड़ी सी स्टार फिश देखते हैं। दे कॉल्ड देयर फ्रेंड टू जॉइन देम, और वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं उसको उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। देन मम्मा क्रैब वॉन्टेड द बॉयज़ टू गो अवे। अब मम्मा क्रैब जो थी, जो बेबी क्रैब की मम्मा थी, वो चाहती है कि उनको, जो वो नॉटी बॉयज़ जो हैं, उनको वो वहाँ से भगा दे, दूर कर दे। एंड शी प्लान टू टीच दैम अ लेसन, और उनको वो, क्योंकि उन्होंने शरारत की, उसके बच्चे को परेशान किया, तो वो क्या करती है, उनको भी वो एक पाठ जो है वो पढ़ाना चाहती है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड शी कॉल्ड ऑल द बिग क्रैब। फिर वो क्या करती है, वो जितने भी उसकी जो फैमिली के जो बाकी बड़े बड़े जो क्रैब होते हैं, उनको वो क्या करती है, बुलाती है। एंड दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेज इन द रॉक्स। वो रॉक्स के अंदर जो छिपे हुए होते हैं सारे, जो उनके जितने भी बड़े बड़े क्रैब्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने हाउसेज से निकल कर के बाहर आ जाते हैं। देन शी पॉइंटेड आउट द नॉटी बॉयज़ टू द बिग क्रैब, और उसके बाद में वो मम्मा क्रैब क्या करती है,
वो उन बड़े क्रैब्स को बताती है कि यही वो लड़के हैं जो मेरे बेबी क्रैब को परेशान करते हैं। देन शी टोल्ड देम अबाउट हर प्लान, और फिर उसके बाद में वो उनको अपने प्लान के बारे में बताती है। द बिग क्रैब मूव टूवर्ड द बॉयज क्वाइटली, और जो वो बिग क्रैब होते हैं, बड़े बड़े वाले जो क्रैब थे, केकड़े जो थे, वो धीरे धीरे करके स्लोली क्वाइटली वो क्या करते हैं, वो उनके पास आना, वो बॉयज़ के पास आना स्टार्ट कर देते हैं। सडनली वन ऑफ द बॉयज लुक डाउन एंड सॉ द बिग क्रैब क्राउलिंग नियर देयर फीट, और धीरे से वो जो बॉय, एक उनमें से जो लड़का था, वो देख लेता है कि वो जो बिग क्रैब जो है वो धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी तरफ आ रहा है। और फिर वो क्या बोलता है, रन, ही शाउटेड, वो चिल्लाना स्टार्ट करता है, रन, मतलब अब वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है, जो बाकी के जो उनको फ्रेंड्स को जो उसने बुलाया था उनको बोलता है कि रन, भागो यहाँ से, द क्रैब आर कमिंग फॉर आवर टोज, तो वो जो क्रैब जो हैं वो अपने धीरे धीरे चल करके हमारी तरफ आ रहे हैं। एंड द बॉय स्टार्टेड रनिंग, और जो बॉयज़ होते हैं वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे रैन ऑल द वेज टू द कार पार्क, और वो वहाँ से पूरे रास्ते जो है वो दौड़ते हुए जाते हैं और वो कार पार्क में पहुँच जाते हैं। बेबी क्रैब कुड कम आउट टू प्ले नाउ, अब वो जो बेबी क्रैब था, जो डर करके भाग गया था, वो खेल नहीं पा रहा था बीच पर, जो डेली खेलने के लिए आता था, वो अब वापस से खेलने के लिए आ सकता था, खेल पा रहा था। मदर क्रैब थैंक ऑल द फ्रेंड्स ऑफ देयर हेल्प, और जो मम्मा है, मम्मा क्रैब जो है, उस बेबी क्रैब की जो मम्मा है, वो सारे ही जो उनके फ्रेंड्स थे, जो बिग क्रैब्स थे, उन सभी को क्या करती हैं, थैंक्स बोलती हैं कि उन्होंने उसको हेल्प किया। आप भी हेल्प करते हैं, कोई आपको हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से वो मम्मा जो है, मम्मा क्रैब, वो भी उन सभी बिग क्रैब्स को क्या बोलती है, थैंक यू कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। एंड मिसेस नेगी फिनिशेस हर स्टोरी, और जो मिसेस नेगी, क्योंकि ये सारी स्टोरी कौन सुना रहा था, मिसेस नेगी है ना, तो मिसेस नेगी जो है वो अपनी स्टोरी को फिनिश करती है। एंड टेल्स द चिल्ड्रन, और जितने भी बच्चे बैठे हुए थे उनको बताती है, रिमेंबर किड्स द बीच इज़ फॉर एवरीवन, जो बीच जो है वो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए तो नहीं होता है ना, तो सभी को खेलने के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी आप जा कर के किसी दूसरे को परेशान करो, है ना, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। एंड मोना एड्स, उसके साथ ही मोना क्या बोलती है, येस फॉर लिटिल क्रैब टू, तो सिर्फ हमारे खेलने के लिए नहीं, लिटिल क्रैब के खेलने के लिए भी है बीच, है ना। सो दिस वॉज योर स्टोरी, एंड स्टोरी इज़ फिनिश्ड। इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो चीज़ें जैसे कि बीच पर वहाँ खेलने के लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एनिमल को देखोगे तो वहाँ उसको परेशान करना स्टार्ट करोगे, या फिर कहीं ज़ू में आप जाते हो और आप एनिमल्स को परेशान करते हो ना, तो हमें ऐसे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। सो दिस वॉज योर चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। जो भी हार्ड वर्ड्स चैप्टर में आए हैं उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है और उसके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।